inadmissible. On 23rd March 2021, Sri G. Kishan Reddy has not commenced his speech while moving the motion for consideration of the bill. He may therefore be called upon to make his speech. I raise to move that the bill to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha to be taken into consideration. अध्यक्ष जी, 1991 में इसी संसद के 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन करते हुए आर्टिकल 339A और आर्टिकल 339AB दोनों को अमेंड किया था। मैं बताना चाहता हूं, जो आज जो हम कर रहे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं है। कोई जब संसद ने जो किया है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे, एम्बिग्युइटीज है, चर्चा हो रही है अलग अलग जगह। बाहर में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, हाई कोर्ट में चर्चा होती है। इस विषय पर जो 1991 से आज तक लगातार चर्चा हो रही, वो अमेंडमेंट को दूर करना चाहते, वो एम्बिग्युइटीज को दूर करना चाहते। मेरे को मैं एक एक शब्द का जवाब देने को तैयार है सरकार की तरफ से। कांग्रेस पार्टी 1991 में जो बिल पास किया है उसमें कुछ दुविधा है। भाई कोई भी नया अमेंडमेंट्स नहीं लाए। इसी दृष्टि से मैं आपसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी संसद के माननीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्रशासन के मैं दूर करना चाहता हूं। एक मुद्दा उद्देश्य है माननीय मेंबर से प्लीज अपनी सीट पर जाएं और बहस में हिस्सा लें। दिल्ली कल आप सबके आग्रह पर सदन 4 बार स्थगित हुआ और आप सबने मिलकर तय किया कि आज इस बहस को हम आगे ले जाएंगे। स्पष्ट किया है आप सबकी आम सहमति के आधार पर यह बहस हो रही है। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य सिर्फ उत्पन्न हुई अस्पृश्यता। आप जानते हैं यह सदन के सामने है और इस पर सदन ही फैसला कर सकता है, इसलिए कृपया संविधान का कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं है। यह सब प्रस्तावित संशोधन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अनुरूप है। इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगा। दिल्ली फुल फ्लेड्ज्ड स्टेट नहीं है, नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। GNCT एक्ट 1991 संसद के द्वारा, मगर इस एक्ट में लगातार अलग अलग फोरम्स में अलग अलग चर्चा हो रही है। GNCT एक्ट के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसी विषय पर आदेश दिया है। इसीलिए इस संसद का बिल के बारे में हाई कोर्ट में चर्चा होती है। इस संसद का बिल जो पास हुआ है, जो एक्ट बना है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा होती है। जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट, जो आदेश दिया हाई कोर्ट, इसी विषय पर हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। इसीलिए अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ, आज भारत सरकार कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एक अमेंडमेंट्स नहीं है। मैं क्लैरिटी दीजिए, जो कांग्रेस पार्टी 1991 में जो एक्ट बनाया, वही एक्ट को फिर दोहराया, मगर कोई नया इस अमेंडमेंट्स में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 1991 में जो अमेंडमेंट्स लाए, जो एक्ट बनाया, वो एक्ट के अंदर ही हम अमेंडमेंट्स ला रहे, कोई नया अमेंडमेंट्स नहीं है।
इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो इस अमेंडमेंट्स में कोई भी नया नहीं है, जो है वही अमेंडमेंट्स जो दुविधा है वो दूर करने के लिए आज दिल्ली सरकार ठीक तरीके से चले, इसके लिए ये अमेंडमेंट ला रहे। मैं बताना चाहता हूं ये बहुत गलत है। जो भारत सरकार प्रजातंत्र के ऊपर चलने वाले सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाले सरकार है। भारत सरकार प्रजातंत्र के हित में सरकार है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं जो 1991 में मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अध्यक्ष जी, संसद बोलने के बाद हर शब्द का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। कोई भी उनका जो भी अनुमान है, अनुमान को मैं निवृत्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी प्लीज, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी प्लीज 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 डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आई एम रेडी टू स्पीक। कल मैंने बताया आप सबने मिल बैठ करके कल सदन में पूरा तय किया, उसी अनुसार बहस चल रही है। आप जानते हैं चेयर का रोल इसमें सिर्फ बहस फैसिलिटेट करने का है, सदन तय कर सकता और आप लोगों ने ही तय किया। कल आपके कहने पर 4 बार सदन स्थगित हुआ, आपने मिलकर के तय किया है। सर हाउस ऑर्डर में लाइए, हमें बोलना है। डॉक्टर लेट द हाउस बी ऑन ऑर्डर, वी वांट टू स्पीक, लेट द हाउस बी ऑन ऑर्डर। हाउस ऑर्डर में लाइए, विदाउट हाउस बी ऑन ऑर्डर। प्लीज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी स्पीक, हाउ डू आई स्पीक? मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा प्लीज कृपया अपनी सीट पर जाएं। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी बोलना चाहते हैं। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, I am ready, sir. I am ready. If you allow me to speak. I'm requesting all of them. I'm requesting. I will request your members to go back. Dr. Singhvi, kindly request your members to go back. House has to be in order. Please, House has to be in order. please. Dr. Singhvi, please. सिंघवी जी को बुलवाइए। आप प्रमोट टू नेक्स्ट स्पीकर। I am ready, sir. Let the house be in order. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ देम। आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी डॉक्टर सिंघवी, कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपकी बात ही Can I रिकॉर्ड पे start? जाएगी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे I am जाएगी। ready to start, sir. I am ready to start. Either to get the house in order. प्लीज डू सो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाउस को, प्लीज। I have requested all the members on the board of Singhvi to go back to their seats. Sir, I can't speak. Mr. Chairman, sir, I can't speak without the house being in order. I think this is. How do I speak? Speak to Mike, sir. How can I speak, sir? Only your team will go.
call somebody else. अरे लोकतंत्र में बाबरशाही, लोकतंत्र में बाबरशाही, लोकतंत्र में हिंदुस्तानी। Sir, I want to speak. I can't hear myself. ठीक है, सदस्य माननीय can't hear myself. रिक्वेस्ट देम टू गो बैक टू देयर सीट्स प्लीज Yeah, प्लीज Jairam. Come. Sir, I can't hear. I want to speak. I am ready to speak. मैं माननीय सदस्य जो आपके दल के हैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग आग्रह करें वो अपनी सीट पर जाए। I can't hear you, sir. I can't hear them. I can't hear myself. They understand now. They understand. आप अपने सदस्यों से रिक्वेस्ट करिए वो सीट पर जाए। I am ready to start right now. Let the house be in order. समझ गए?